महाकुंभ मेला में स्नान करने से क्या माना जाता है। मेले के दौरान सबसे अधिक भीड़ किस दिन होती है। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पर देखने वाले हैं, देखिए आपके सामने टाइटल ऊपर लिखा है महाकुंभ 2025 पर आधारित 60 MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो महाकुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से दिए गए हैं। ए ऑप्शन है आपका 10 वर्ष, बी ऑप्शन है 12 वर्ष, सी ऑप्शन है 15 वर्ष और डी ऑप्शन है 20 वर्ष। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 12 वर्ष बाद। यहाँ पर दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि महाकुंभ 2025 का आयोजन किस स्थान पर हो रहा है। यानी दोस्तों जो महाकुंभ हुआ था 2025 में वे कौन सी स्थान पर हुआ था वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए आपके सामने इस प्रकार से दिए गए हैं। ए ऑप्शन है आपके नासिक, बी ऑप्शन है उज्जैन, सी ऑप्शन है हरिद्वार, डी ऑप्शन है प्रयागराज। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। प्रयागराज पर क्या है, महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन आपका 3 है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेला किस नदियों के संगम पर आयोजित होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार से दिए हैं। ए ऑप्शन है गंगा यमुना, बी ऑप्शन है गंगा यमुना सरस्वती, सी ऑप्शन है गंगा सरस्वती, डी ऑप्शन है यमुना सरस्वती। तो यहाँ पर दोस्तों राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा यमुना सरस्वती। इन तीनों नदियों का संगम वहाँ पर होता है। क्वेश्चन आपका 4 देखिए क्या है, महाकुंभ मेला किस धार्मिक ग्रंथ में वर्णित है। यानी दोस्तों ये जो महाकुंभ मेला है ये कौन से ग्रंथ में बताया गया है। देखिए ए आपका रामायण, बी है महाभारत, सी है पुराण और डी है आपका उपनिषद। तो यहाँ पर दोस्तों राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सी पुराण में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन आपका 5 दिया है, महाकुंभ मेले का ज्योतिषीय आधार किस ग्रह की स्थिति पर आधारित होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन दिया है ए सूर्य, बी दिया है चंद्रमा, सी दिया है बृहस्पति, डी दिया है शनि। तो यहाँ पर दोस्तों राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी बृहस्पति। तो क्वेश्चन आपका 6 दिया है। देखिए महाकुंभ मेला में स्नान करने से क्या माना जाता है। अगर दोस्तों आप महाकुंभ मेले में स्नान कर लेते हैं तो क्या होता है। देखिए ए आपका ऑप्शन दिया है रोग दूर होते हैं, बी ऑप्शन दिया है मोक्ष की प्राप्ति होती है, सी ऑप्शन दिया है पापों का नाश होता है, डी ऑप्शन है सभी सही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। तो यहाँ पर दोस्तों सभी सही हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि महाकुंभ मेले के दौरान कौन सा दिन सबसे शुभ माना जाता है। यानी दोस्तों महाकुंभ में कौन सा दिन सबसे शुभ माना जाता है। देखिए ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका मकर संक्रांति, बी ऑप्शन है बसंत पंचमी, सी ऑप्शन है महाशिवरात्रि और डी ऑप्शन है मौनी अमावस्या। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मकर संक्रांति। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, आमतौर पर महाकुंभ आयोजन कितने स्थलों पर होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पर दोस्तों राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 4। आमतौर पर क्या है, महाकुंभ का आयोजन 4 स्थलों पर होता है। क्वेश्चन आपका 10 दिया है, महाकुंभ मेले में मुख्य रूप से किस नदी का महत्व होता है। यानी दोस्तों सबसे मुख्य नदी जो होती है वो कौन सी नदी होती है। आइए देखिए ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से दिए हैं। क्या ऑप्शन है देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके दिए हैं। ए ऑप्शन आपका यमुना, बी ऑप्शन है सरस्वती, सी ऑप्शन है गंगा, डी ऑप्शन है नर्मदा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कौन सा ऑप्शन राइट लगता है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। और कौन कौन दोस्तों महाकुंभ गया था ये भी जल्दी से कमेंट में कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, महाकुंभ मेले के 4 स्थलों में प्रयागराज के अलावा
कौन सा स्थल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको पता है महाकुंभ है वो 4 स्थलों पर आयोजित होता है। पहला तो यहाँ पर देखिए, पहला आपको यहाँ पर खुद ही बता दिया गया है, प्रयागराज। यानी दोस्तों प्रयागराज को हटा के कौन कौन से स्थल हैं जहाँ पर क्या है, नहीं होता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपके सामने दिए हैं। ए ऑप्शन है हरिद्वार, बी ऑप्शन है उज्जैन, सी ऑप्शन है वाराणसी और डी ऑप्शन है नासिक। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, हरिद्वार में भी होता है, उज्जैन में भी होता है, नासिक में भी होता है और वाराणसी में नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। महाकुंभ मेले के 4 स्थलों में क्या है, प्रयागराज के अलावा वाराणसी स्थल पर नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन आपका 12 दिया है, महाकुंभ मेला के दौरान कौन सा धार्मिक अनुष्ठान प्रमुख रूप से होते हैं? यानी दोस्तों जो मेला होता है वहाँ पर प्रमुख रूप से क्या क्या होता है? देखिए ऑप्शन आपका दिया है, ए हवन होता है, बी यज्ञ, सी पवित्र स्नान और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? तो यहाँ पर देखिए हवन भी होता है, यज्ञ भी होता है और पवित्र स्नान भी होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन आपका देखिए 13 दिया है, महाकुंभ मेले के आयोजन सबसे पहले कब किया गया था? महाकुंभ का जो दोस्तों आयोजन हुआ था सबसे पहले कब हुआ था आपको बताना। देखिए ऑप्शन आपका ए दिया है 1015 ईस्वी, बी ऑप्शन दिया है 1017 ईस्वी, सी ऑप्शन दिया है 1020 ईस्वी और ऑप्शन डी दिया है अज्ञात। तो दोस्तों उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अज्ञात, कि हमें नहीं पता है कब पहला आयोजन किया गया था। क्वेश्चन आपका देखिए 14 दिया है यहाँ पर कि महाकुंभ मेले में प्रमुख अखाड़ों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? यानी दोस्तों जो मुख्य अखाड़े होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन आपका दिया है 10, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है 13। तो यहाँ पर दोस्तों राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 13। महाकुंभ मेले में क्या है, प्रमुख 13 अखाड़ों की संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य थीम क्या है? यानी दोस्तों जो महाकुंभ मेला 2025 में लगा था उसका मुख्य थीम क्या था? स्वच्छ कुंभ, बी ऑप्शन है सांस्कृतिक समागम, सी ऑप्शन है हर हर गंगे और डी ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो महाकुंभ का स्नान हुआ था वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैली थी और हर जगह क्या है कचरा इस प्रकार से कर दिया था, वहाँ साफ़ सफाई करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। जो संगम था वहाँ पर भी बहुत से जो थे फूल वगैरह चढ़ा रहे थे, उसमें पन्नी बोतल वगैरह भी डाल रहे थे। तो वो सब क्या था, इसके लिए क्या है स्वच्छ कुंभ। तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका 16 क्या है, महाकुंभ मेला में किस प्रकार का सुरक्षा प्रबंध किया जाता है? यानी दोस्तों जो महाकुंभ मेला होता है उसमें किस प्रकार से सुरक्षा की जाती है? देखिए ए ऑप्शन आपका दिया है पुलिस, बी ऑप्शन है विशेष बल, सी ऑप्शन है स्वच्छता अभियान, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए पुलिस भी होती है, विशेष बल भी होता है, स्वच्छता अभियान भी चलता है और सभी होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी। देखिए क्वेश्चन आपका 17 दिया है, महाकुंभ मेला में कौन से साधु संत विशेष रूप से प्रमुख होते हैं? ऑप्शन आपका ए दिया है नागा साधु, बी ऑप्शन है सन्यासी, सी ऑप्शन है संत, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नागा साधु। महाकुंभ मेले में क्या है, नागा साधु विशेष रूप से प्रमुख होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका 18 दिया है, प्रयागराज का महाकुंभ मेला का स्थल क्या कहलाता है? ए ऑप्शन आपका ताजमहल, बी ऑप्शन है संगम, सी ऑप्शन है काशी, डी ऑप्शन है हरिद्वार। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संगम प्रयागराज महाकुंभ मेला का स्थल कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 19 दिया है, महाकुंभ मेला में कितने प्रमुख स्नान होते हैं? प्रमुख कितने स्नान होते हैं दोस्तों महाकुंभ में? ऑप्शन आपका दिया है ए 10, बी 4, सी 3, डी 5। तो यहाँ पर दोस्तों राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अगर आपको उत्तर पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। इसमें महाकुंभ में प्रमुख स्नान होते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, महाकुंभ मेला का अंतिम आयोजन कब हुआ था? 2019,
बी ऑप्शन है 2021, सी ऑप्शन है 2023, डी ऑप्शन 2018। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए 2019। महाकुंभ मेला का अंतिम आयोजन 2019 में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 21 दिया है, कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ऑप्शन आपका ए क्या दिया है? हर 4, 8 और 16 साल बाद। बी ऑप्शन दिया है हर 6, 12 और 144 साल बाद। सी ऑप्शन है हर 10, 20, 100 साल बाद। और डी ऑप्शन है हर 5, 15, 50 साल बाद। का बी राइट हो जाएगा, हर 6, 12, 144 साल बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 22 दिया है, कुंभ मेले को किन प्रमुख स्थानों पर मनाया जाता है? ऑप्शन आपका ए दिया है वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। बी ऑप्शन है आपका प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, त्रिवेकेश्वर, उज्जैन। और सी ऑप्शन आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। डी ऑप्शन आपका पटना, भोपाल, जयपुर, लखनऊ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, कुंभ मेले के दौरान प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान क्या है? ए ऑप्शन आपका दिया है पूजा अर्चना। बी ऑप्शन है पवित्र नदी में स्नान। सी ऑप्शन है कथा और भजन। डी ऑप्शन है योग और ध्यान। तो यहाँ पर दोस्तों आपको राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए पवित्र नदी में स्नान, ये आपका क्या है प्रमुख होता है कि आप कहीं भी मेले में जाएं, वहाँ पर क्या है चाहे आप स्नान करें या ना करें, लेकिन दोस्तों कुंभ मेले में क्या है पवित्र स्नान करना बहुत ज़्यादा उचित होता है। क्वेश्चन आपका 24 दिया है, कुंभ मेले को सबसे पहले किसके प्रयास से आरंभ किया गया माना जाता है? किसके प्रयास से आरंभ किया गया था वो माना जाता है? देखिए ऑप्शन आपका दिया है ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी आदि शंकराचार्य, डी गुरु नानक देव। तो यहाँ पर दोस्तों राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शंकराचार्य, ये वाला। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 25 दिया है, कुंभ मेले को विश्व की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण सभा किस वर्ष घोषित किया गया? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1857, बी ऑप्शन है 2013, सी ऑप्शन है 2019, डी ऑप्शन है 2000। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2019। कुंभ मेले को विश्व की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण सभा घोषित किया गया था। क्वेश्चन आपका 26 दिया है, कुंभ मेले के दौरान सबसे अधिक भीड़ किस दिन होती है? ए आपका है पूर्णिमा, बी है अमावस्या, सी है एकादशी, डी है संक्रांति। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ए आपका पूर्णिमा, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अमावस्या के दिन क्या है कुंभ मेले में सबसे ज़्यादा अधिक भीड़ होती है। क्वेश्चन आपका 27 दिया है, प्रयागराज कुंभ मेले के बाद कितने वर्षों के अंतराल पर हरिद्वार कुंभ मेला होता है? यानी दोस्तों प्रयागराज में जो कुंभ मेला होता है उसके कितने वर्ष बाद क्या है हरिद्वार में कुंभ मेला होता है? ऑप्शन आपका दिया है ए 3 वर्ष, बी ऑप्शन 6 वर्ष, सी ऑप्शन 9 वर्ष, डी ऑप्शन 12 वर्ष। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी 6 वर्ष बाद। क्वेश्चन आपका 28 दिया है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? ऑप्शन आपका ए दिया है 2017, बी ऑप्शन 2019, सी ऑप्शन 2013, डी ऑप्शन 2021। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2017 हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 29 दिया है, किस कुंभ मेले में एक दिन में सबसे ज़्यादा लोग 50 मिलियन इकट्ठा हुए थे? यानी दोस्तों किस कुंभ मेले में एक दिन में क्या है सबसे ज़्यादा लोग 50 मिलियन लोग इकट्ठा हुए थे? ऑप्शन आपका दिया है ए ऑप्शन 2013, बी ऑप्शन 2019, सी ऑप्शन 2001, डी ऑप्शन 1989। तो यहाँ पर दोस्तों जो कब मेला हुआ था उसमें 50 मिलियन लोग इकट्ठा हुए थे एक दिन में, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2019 में जब मेला लगा था तो एक दिन में 50 मिलियन लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। क्वेश्चन यहाँ पर आपका 30 दिया है, एक कुंभ मेले का आयोजन किस पंचांग और खगोलीय घटनाओं के अनुसार होता है? तो ए ऑप्शन आपका दिया है विक्रम संवत पंचांग, बी ऑप्शन है हिंदू लोनी सौर पंचांग, सी ऑप्शन आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर, डी ऑप्शन आपका जूलियन कैलेंडर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कि क्वेश्चन आपका 31 दिया है, कुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक कथा से बताया जाता है? ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया है ए रामायण,
बी है समुद्र मंथन, सी है महाभारत, डी है गंगा अवतरण। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समुद्र मंथन। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है कि समुद्र मंथन की कथा के अनुसार अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों ने समुद्र से क्या निकाला था। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है सोने का घड़ा, बी ऑप्शन है अमृत कलश, सी ऑप्शन रत्नों का घड़ा, डी ऑप्शन है जल का घड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अमृत कलश निकाला था उन्होंने। क्या निकाला था दोस्तों? अमृत कलश। जिससे कि क्वेश्चन आपका देखिए 33 दिया है, समुद्र मंथन की कथा में अमृत कलश किन स्थानों पर गिरा माना जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका 4 पवित्र स्थान, बी ऑप्शन है 7 पवित्र स्थान, और सी ऑप्शन है 3 पवित्र स्थान, और डी ऑप्शन 5 पवित्र स्थान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 34 दिया है, समुद्र मंथन कथा में कुंभ शब्द का अर्थ क्या है? घड़ा या कलश, बी ऑप्शन है पर्व, सी है नदी, डी है स्थान। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, घड़ा या कलश। देखिए क्वेश्चन आपका 35 दिया है, पौराणिक कथा के अनुसार अमृत कलश किसने गिराया था। ए ऑप्शन हो जाएगा विष्णु मोहिनी रूप में, बी ऑप्शन हो जाएगा दंतवरी, सी ऑप्शन है गरुण, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ने गिराया था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 36 दिया है, प्राचीन हिंदू ग्रंथों में प्रयागराज के संगम स्थल का क्या महत्व बताया गया है। यानी दोस्तों प्राचीन हिंदू के जो ग्रंथ है उसमें प्रयागराज का संगम है, उसका क्या महत्व बताया है। ए ऑप्शन है स्नान पर्व, बी है युद्ध स्थल, सी है धार्मिक अनुष्ठान, डी है सांस्कृतिक आयोजन। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए स्नान पर्व। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन 37 दिया है, कुंभ मेले के दौरान साधुओं के शिविरों और जुलूसों का प्रबंध किसने किया था। ए ऑप्शन है राज्य सरकार, बी ऑप्शन है अखाड़ों, सी ऑप्शन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और डी ऑप्शन है स्थानीय प्रशासन। तो यहाँ पर दोस्तों राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अखाड़ों। अखाड़ों ने क्या कुंभ मेले के दौरान साधुओं शिविरों और जुलूसों का प्रबंध किया गया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 38 दिया है, कितने अखाड़े हिंदू परंपराओं से संबंधित हैं। कितने अखाड़े हैं दोस्तों? देखिए ऑप्शन आपका ए दिया है 7, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 13, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है हिंदू परंपराओं से संबंधित कितने हैं, तो वो आपके हो जाएंगे 10। आपका 39 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अखाड़ा वैष्णव परंपरा से संबंधित है, वो आपको बताना है। तो ए आपका दिया है जुना, बी है निरंजनी, सी ऑप्शन है दिगंबर, डी ऑप्शन है अग्नि। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दिगंबर, ये वाला सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन आपका देखिए 40 दिया है, अखाड़ों की परंपराओं का श्रेय किसको दिया जाता है। ए ऑप्शन है आपका आदि शंकराचार्य, बी ऑप्शन है गुरु नानक, सी है चाणक्य, डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ दोस्तों आप लोग बता सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आदि शंकराचार्य। ये इसके क्या है, अखाड़ों की परंपरा का श्रेय इनको दिया जाता है। यहाँ पर आपका दिया है देखिए 41, 1760 में हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान हिंसा किन दो अखाड़ों के बीच हुई। ए ऑप्शन आपका शैव और वैष्णव, बी ऑप्शन है उदासी निर्मल, सी ऑप्शन है शैव और सिख, डी ऑप्शन है वैष्णव और सिख। तो यहाँ पर दोस्तों राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला, शैव और वैष्णव। इन दो अखाड़ों के बीच क्या है, हिंसा हुई थी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 42 दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुंभ मेले में क्या सुधार किए। यानी दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने हमारे कुंभ मेले में क्या सुधार किए। देखिए ए ऑप्शन है स्नान क्रम निर्धारित करना, बी ऑप्शन है शिविर और व्यापार स्थान तय करना, सी ऑप्शन है हिंसा रोकना, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों ये सभी क्या सुधार किए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है। देखिए यहाँ पर आपका दिया 1789 में नासिक कुंभ मेले में हुए संघर्ष में कितने साधुओं की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों अब ऐसा कोई सा कुंभ नहीं
जहाँ पर क्या है मृत्यु ना हो। अभी आपने सुना भी होगा 2025 में जो कुंभ हुआ है उसमें भी बहुत से लोगों की जानें गई हैं। तो यहाँ पर देखिए 1789 में भी जो कुंभ हुआ था वहाँ पर भी क्या है बहुत से लोगों की जानें भी गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से दिए गए हैं। देखिए ए ऑप्शन आपका दिया है क्या है, ए ऑप्शन 12,000, बी ऑप्शन है 1200, सी ऑप्शन है 5,000, डी ऑप्शन है 10,000। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी 10,000 साधुओं की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया है 44, कितने शैव अखाड़े सक्रिय हैं। ऑप्शन आपका ए दिया है 3, बी है 7, सी है 10, डी है 13। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कितने शैव अखाड़े सक्रिय हैं, 7। पर देखिए क्वेश्चन आपका 45 दिया है, वैष्णव अखाड़ों में कौन सा निम्नलिखित का हिस्सा है। तो आपको बताना है, ए ऑप्शन आपका दिया है निर्मल, बी है आपका निर्वाणी, सी ऑप्शन है आनंद, डी है अग्नि। तो यहाँ पर दोस्तों राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी निर्वाणी। ये क्या है, निर्वाणी वैष्णव अखाड़ों में से इसका हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 46 दिया है क्या है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में कुंभ मेले के दौरान अखाड़ों की प्राथमिक भूमिका क्या थी। यहाँ पर ए आपका दिया है धार्मिक प्रवचन, बी ऑप्शन है आपका सुरक्षा और विवादों का समाधान, सी ऑप्शन है कर संग्रह और व्यापार व्यवस्था, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी दोस्तों पहले भी अंग्रेज़ों का शासक था तो तब भी क्या है कुंभ लगता था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 47 दिया है, अखाड़ों में से कितने सिख परंपरा से संबंधित हैं। यानी दोस्तों कितने अखाड़े क्या है सिख परंपरा से संबंधित आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 48 दिया है, कुंभ मेले में भाग लेने वाले अकेले साधुओं को क्या कहा जाता है। यानी दोस्तों आपने देखा होगा कुंभ मेले में कभी कभी अकेले अकेले बहुत से साधु जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका है शैव साधु, बी ऑप्शन है वैष्णव साधु, सी ऑप्शन है अकेले साधु, डी ऑप्शन है नागा साधु। तो यहाँ पर दोस्तों राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, नागा साधु। क्वेश्चन आपका 49 दिया है, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। यानी दोस्तों जो पूर्ण कुंभ मेला है कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है। ऑप्शन आपका दिया है ए 6 वर्ष बाद, बी 12 वर्ष बाद, सी 144 वर्ष बाद, डी 24 वर्ष बाद। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 वर्ष, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन 50 क्या दिया है, अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप पूर्ण से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब पूर्ण आपका 12 वर्षों के बाद होता है तो अर्ध कुंभ आपका कब हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 6 वर्ष बाद। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट ऑप्शन 6 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका 51 दिया है, महाकुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है। अब यहाँ पर दोस्तों महाकुंभ आ गया, आप लोगों ने शुरू में देखा था पूर्ण कुंभ, उसके बाद अर्ध कुंभ। तो यहाँ पर दोस्तों अर्ध कुंभ हुआ आपका 6 साल बाद, पूर्ण कुंभ हुआ 12 वर्षों बाद। अब यहाँ पर महाकुंभ है तो महाकुंभ कितने वर्षों बाद होगा वो आपका हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से दिए हैं, ए ऑप्शन आपका 12 वर्ष बाद, बी ऑप्शन 144 वर्ष बाद, सी ऑप्शन 24 वर्ष बाद, डी ऑप्शन 72 वर्ष बाद। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 144 वर्ष बाद महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। क्वेश्चन आपका 52 क्या है, 2019 में प्रयागराज कुंभ मेले में अर्ध कुंभ मेले का नया नाम क्या घोषित किया गया था। अर्ध कुंभ मेले को क्या घोषित किया गया था, पूर्ण कुंभ मेला, महाकुंभ मेला, कुंभ मेला, संगम मेला। तो यहाँ पर दोस्तों इसको क्या कहते हैं हम, कुंभ मेला। अर्ध कुंभ को क्या कहते हैं, कुंभ मेला। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कुंभ मेला। क्वेश्चन आपका दिया है देखिए 53, कुंभ मेले के कितने स्थान प्रमुख रूप से मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन आपका ए दिया है 2, बी दिया है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4, कुंभ मेले के 4 प्रमुख स्थान को मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका 54 दिया है, कुंभ मेले के कौन से 4 स्थान
प्रमुख हैं। तो आपको पता होगा प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये 4 स्थान हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका देखिए 55 दिया है, अर्ध कुंभ मेला किन स्थानों पर आयोजित होता है, वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन आपका दिया है प्रयागराज और उज्जैन, बी ऑप्शन है हरिद्वार और उज्जैन, सी ऑप्शन है प्रयागराज और हरिद्वार, डी ऑप्शन है नासिक और उज्जैन। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रयागराज और हरिद्वार। यहाँ पर क्या है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए 56 दिया है, कुंभ मेला किसके ज्योतिषीय स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। तो यहाँ पर देखिए ए आपका दिया है मंगल सूर्य चंद्रमा, बी आपका दिया है बृहस्पति सूर्य चंद्रमा, सी दिया है शनि सूर्य और बृहस्पति, डी आपका चंद्रमा शनि और मंगल। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति सूर्य चंद्रमा, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया है, देखिए कि किस राज्य में राज्य कुंभ मेला आयोजित होता है। ऑप्शन यहाँ दिया है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है हरियाणा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य कुंभ मेला आयोजित होता है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका 58 दिया है, कुंभ मेले का आयोजन किस भारतीय राज्य में महामहिम के नाम से होता है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया है ए कर्नाटक, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए 59 क्या दिया है कि बांसबेड़िया कुंभ मेला पश्चिम बंगाल कितने वर्षों के बाद फिर से आयोजित किया गया, आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका 100 वर्ष बाद, बी ऑप्शन है 500 वर्ष बाद, सी ऑप्शन है 700 वर्ष बाद, डी ऑप्शन है 1200 वर्ष बाद। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी 700 वर्ष बाद। क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए 60 दिया है, महाकुंभ मेला कितने पूर्ण कुंभ मेलों के बाद आयोजित होता है। ए आपका दिया है 6, बी आपका दिया है 12, सी दिया है 10, डी दिया है 144। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 12, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महाकुंभ मेला 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद आयोजित होता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट भी देख लिया होगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने उन दोस्तों को जो जीके क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, क्विज तैयार कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगे हैं। कहीं से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।